एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए है लेंज का नियम, ऑप्शन बी है जूल का नियम, ऑप्शन सी है फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ऑप्शन डी है फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेंज का नियम। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी नहीं होगा, फेराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम नहीं होगा, ये होगा लेंज का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? दोस्तों जो सिंगल फेज मोटर दिखाई गई है इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है स्थायी संधारित्र मोटर, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन सी है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन डी है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो दोस्तों इसको राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह है स्थायी संधारित्र मोटर। जो यहाँ पर ये कैपेसिटर है ये परमानेंट जुड़ा हुआ है स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए है लेंज का नियम, ऑप्शन बी है जूल का नियम, ऑप्शन सी है फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ऑप्शन डी है फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी होगा लेंज का नियम। जो लेंज का नियम है वो है स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर के लिए और एकल चरण प्रेरण मोटर के लिए, दोनों के लिए क्या होगा, लेंज का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है? दोस्तों जो चित्र में मोटर दिखाई गई है ये किस प्रकार की है? तो ऑप्शन ए है प्रतिकर्षण मोटर, ऑप्शन बी है आच्छादित पोल मोटर, ऑप्शन सी है स्थायी संधारित्र मोटर, ऑप्शन डी है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यह कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर जो चित्र में दिखाई गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? यानी सिंगल फेज एसी मोटर में कौन सी मोटर पर कम्यूटेटर लगा हुआ होता है? जो एसी पर भी चलती है यानी एसी करंट पर चलती है और उसके रोटर होता है उस पर कम्यूटेटर लगा हुआ होता है। तो ऑप्शन है स्टेपर मोटर, ऑप्शन बी है प्रतिकर्षण मोटर, ऑप्शन सी है आच्छादित पोल मोटर, ऑप्शन डी है स्थायी संधारित्र मोटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये कौन सी मोटर होती है रिपल्सन मोटर यानी प्रतिकर्षण मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए है फेज विभाजन की विधि, ऑप्शन बी है परिवर्ती आपूर्ति वोल्टेज विधि, ऑप्शन सी है इनपुट आपूर्ति टर्मिनलों का उल्टा, ऑप्शन डी है रनिंग कुंडली कनेक्शन का उल्टा करना। तो दोस्तों सिंगल फेज मोटर को स्टार्टिंग करने के लिए हम जो विधि अपनाते हैं वो होती है फेज स्प्लिट मेथड यानी फेज विभाजन की विधि। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है? दोस्तों जो चित्र में मोटर दिखाई गई है ये कौन से प्रकार की है? ऑप्शन ए है स्थायी संधारित्र मोटर, ऑप्शन बी है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ऑप्शन सी है इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन डी है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो दोस्तों ये दिखाई गई मोटर है ये है राइट आंसर ऑप्शन डी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र सी का उद्देश्य क्या है? दोस्तों जो यहाँ पर ये संधारित्र सी दिखाया गया है इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए निरंतर गति बनाए रखें, ऑप्शन बी पावर फैक्टर में सुधार करें, ऑप्शन सी ओवरलोडिंग से बचाए, ऑप्शन डी संपर्कों पर स्पार्क कम करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संपर्कों पर स्पार्क कम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबमर्सिबल पंपों को रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? जो सबमर्सिबल पंप होते हैं उनको रिवाइंड करने के लिए कौन सा तार प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पीवीसी कवर तांबे की तार, ऑप्शन बी है सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर, ऑप्शन सी है सिंगल कॉटन कवर कॉपर वायर, ऑप्शन डी है डबल कपास कवर तांबे के तार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो पीवीसी कवर चड्डे तांबे के तार हैं वो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है ताकि वाइंडिंग पानी से सुरक्षित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के
एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। जो कम स्टार्टिंग टॉर्क कौन सी मोटर में होता है? ऑप्शन ए है इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन बी है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन सी है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ऑप्शन डी है प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो प्रतिरोधी स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होती है, ये इसका टॉर्क कम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल चरण मोटर में अब केंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, उसका कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है निरंतर गति बनाए रखें, ऑप्शन बी है आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना, ऑप्शन सी है रनिंग वाइंडिंग को विसंयोजित करना, ऑप्शन डी है मोटर को ओवरलोडिंग से बचाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है 75% गति के बाद उसको विसंयोजित कर देता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? तो दोस्तों जो यूनिवर्सल मोटर होती है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम? ऑप्शन है जेट पंप, ऑप्शन बी है भोजन मिक्सर, ऑप्शन सी है टेलीप्रिंटर, ऑप्शन डी है कंप्रेसर। दोस्तों जो फूड मिक्सर होता है उसमें हम यूनिवर्सल मोटर का कार्य काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है? ऑप्शन ए प्रतिकर्षण मोटर, ऑप्शन बी आच्छादित पोल मोटर, ऑप्शन सी स्थायी संधारित्र मोटर, ऑप्शन डी संधारित्र प्रारंभ संधारित्र रन मोटर। दोस्तों वाउंड रोटर के साथ कौन सी मोटर होती है? वो होती है प्रतिकर्षण मोटर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन ए दोनों प्रतिरोध बराबर होंगे, ऑप्शन बी रनिंग वाइंडिंग कम है वाइंडिंग अधिक, ऑप्शन सी रनिंग वाइंडिंग अधिक है स्टार्टिंग वाइंडिंग कम, ऑप्शन डी रनिंग वाइंडिंग कम स्टार्टिंग वाइंडिंग अनंत। तो दोस्तों हमको पता होता है जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसका प्रतिरोध कम होता है और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसका प्रतिरोध अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है? दोस्तों जो शेडेड पोल मोटर होती है उसमें जो ये एक्स का भाग दिखाया गया इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है दक्षता बढ़ाई, तो इसका कार्य पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए है दक्षता बढ़ाए, ऑप्शन बी है निरंतर गति बनाए रखे, ऑप्शन सी है रोटर घुमाव शुरू करे, ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करे। तो दोस्तों इसका कार्य होता है मोटर को स्टार्ट करना, यानी रोटर को घुमाव शुरू करे। राइट आंसर ऑप्शन सी, ये होता है शेडेड पोल, इसका कार्य होता है मोटर को शेडेड पोल मोटर को स्टार्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उल्ट जाती है? ऑप्शन ए आपूर्ति टर्मिनलों को बदलकर, ऑप्शन बी संधारित्र कनेक्शनों को बदलकर, ऑप्शन सी मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदलकर, ऑप्शन डी दोनों मुख्य और सहायक वाइंडिंग टर्मिनलों को इंटरचेंज करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो मुख्य वाइंडिंग होती है उसको टर्मिनलों को आपस में बदल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी आच्छादित पोल मोटर, ऑप्शन सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो यूनिवर्सल मोटर होती है उसमें फील्ड टेपिंग विधि काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है? जो खाद्य मिक्सर होता है उसमें किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी है प्रतिकर्षण मोटर, ऑप्शन सी है आच्छादित पोल मोटर, ऑप्शन डी है स्थायी संधारित्र मोटर। तो दोस्तों वहाँ पर यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है? जो सिंगल फेज मोटर होती हैं उनमें कोणीय विस्थापन कितना होता है दोनों वाइंडिंग के बीच?
ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 120 डिग्री। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिस मोटर उपयुक्त क्यों है? ऑप्शन ए आकार में छोटा, ऑप्शन बी उच्च दक्षता, ऑप्शन सी शांत प्रचालन, ऑप्शन डी कम त्रुटि प्रचालन। तो दोस्तों हिस्टेरिसिस मोटर का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ताकि वो शांत प्रचालन कर सके। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण मोटर, ऑप्शन सी आच्छादित पोल मोटर, ऑप्शन डी संधारित्र प्रारंभ मोटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो घरों में हम पानी की मोटर प्रयोग करते हैं वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है? दोस्तों जो कम टॉर्क वाली मोटर कौन सी होती है? ऑप्शन ए है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ऑप्शन सी है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ऑप्शन डी है प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर होती है उसका टॉर्क कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट कला मोटर में अब केंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? ऑप्शन ए अतिधारा से बचाता है, ऑप्शन बी निरंतर गति बनाए रखता है, ऑप्शन सी मोटर को ओवरलोडिंग से बचाए, ऑप्शन डी आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़े। तो दोस्तों जैसे हम स्प्लिट क्लच मोटर को शुरू करते हैं तो वह स्टार्ट हो जाती है और अपनी निर्धारित गति से 75% गति पूरी करने पर उसकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको अलग कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे करें? जो शेडेड पोल फैन मोटर होती है उसमें स्टार्टिंग टॉर्क कैसे बढ़ाया जाता है? ऑप्शन है ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना, ऑप्शन बी है घुमावदार सर्किट पर संधारित्र का उपयोग करना, ऑप्शन सी है स्विच द्वारा केज रोटर वाइंडिंग को बदलना, ऑप्शन डी है स्विच द्वारा फील्ड कॉइल वाइंडिंग को इंटरचेंज करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना। शेडेड पोल मोटर में हम क्या करते हैं, जो शेडेड पोल मोटर में क्या करते हैं, शेडेड पोल होता है उस पर एक रिंग का प्रयोग करते हैं छल्ले का, जो मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है? दोस्तों जो हमारे घरेलू पंखा होता है उसमें स्थायी संधारित्र मोटर का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है गति नियमन, ऑप्शन बी है बिजली की कम खपत, ऑप्शन सी है टॉर्क के लिए कला का विभाजन, ऑप्शन डी है विद्युत व्यतिकरण को नियंत्रित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टॉर्क के लिए कला का विभाजन। उसमें क्या किया जाता है, टॉर्क प्राप्त करने के लिए फेज को स्प्लिट किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मोटर में आद्य कुंडल वाइंडिगर होती है? दोस्तों जो आद्य कुंडल वाइंडिंग ये है वाइंडिंग, यहाँ पर ये होगा वाइंडिंग। कौन सी मोटर में आद्य कुंडल वाइंडिंग होती है? ऑप्शन ए है मिक्सर, ऑप्शन बी है ग्राइंडर, ऑप्शन सी है छत का पंखा, ऑप्शन डी है वॉशिंग मशीन। तो दोस्तों जो आद्य कुंडल वाइंडिंग होती है वो होती है सीलिंग फैन में, छत के पंखे में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रनिंग वाइंडिंग कोर के नीचे भाग में क्यों रखी जाती है? दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो रनिंग वाइंडिंग होती है तो मोटर में हम करते हैं तो उसको कोर के निचले वाले भाग में क्यों रखते हैं? पहले स्टार्टिंग वाइंडिंग की जाती है खांचों में, उसके बाद नीचे वाले खांचे में रनिंग वाइंडिंग की जाती है। तो वो क्यों करते हैं, नीचे वाले भाग में क्यों रखी जाती है? ऑप्शन ए है कम प्रतिरोध पाने के लिए, ऑप्शन बी है कम प्रेरण पाने के लिए, ऑप्शन सी है उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन डी है उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों उसको नीचे वाले भाग में रखने का कारण है उच्च प्रेरण प्राप्त करना। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे कुंडल कनेक्शन में 28 स्लॉट 14 ध्रुव 14 कोयल
वाली सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना करें। तो जो दोस्तों जो सीलिंग फैन में स्लॉट की दूरी होती है वो होती है 90 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? जो शेडेड पोल मोटर होती है उसका अनुप्रयोग क्या है? ऑप्शन ए हेयर ड्रायर, ऑप्शन बी पंखा, ऑप्शन सी गीला ग्राइंडर, ऑप्शन डी वॉशिंग मशीन। दोस्तों आच्छादित पोल मोटर का प्रयोग हेयर ड्रायर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? जो हार्ड डिस्क होती है उसको चलाने की कौन सी मोटर प्रयोग होती है? ऑप्शन ए है स्टेपर मोटर, ऑप्शन बी है प्रतिकर्षण मोटर, ऑप्शन सी है हिस्टेरेसिस मोटर, ऑप्शन डी है रिलक्टेंस मोटर। तो दोस्तों जो हार्ड डिस्क में प्रयोग होती है वो होती है स्टेपर मोटर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है? दोस्तों जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच कार्य का क्या काम करता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में? तो ऑप्शन ए है इसमें 75% से 80% की गति तक पहुंचने के बाद चालू वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करें। ऑप्शन बी दे रखा है 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करें। ऑप्शन सी है 75% से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करें। तो दोस्तों इसमें क्या करता है, तो 75 से 80% की गति तक पहुंचने के बाद क्या करता है, शुरुआती वाइंडिंग जो शुरुआती कैपेसिटर होता है, शुरुआती वाइंडिंग में जो कैपेसिटर लगा हुआ होता है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। जब मोटर 75% से 80% तक गति प्राप्त कर लेती है तो कैपेसिटर वाइंडिंग से अलग हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी रिलक्टेंस मोटर, ऑप्शन सी प्रतिकर्षण प्रारंभ प्रेरण रन मोटर, ऑप्शन डी कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण रन मोटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो यूनिवर्सल मोटर होती है इसका टॉर्क बहुत हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? जो कैपेसिटर होता है उसको स्थायी संधारित्र मोटर में, जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है उसमें कहाँ पर जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रृंखला में, ऑप्शन बी रनिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में, ऑप्शन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ समांतर में, ऑप्शन डी समांतर में रनिंग वाइंडिंग के साथ। तो दोस्तों हमको पता है कि जो समांतर में तो यहाँ पर नहीं जुड़ेगा, तो अब इनमें होता है जो कैपेसिटर लगता है वो लगता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रृंखला में यानी सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल पंखे में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी आच्छादित पोल मोटर, ऑप्शन सी भंवरधारा मोटर, ऑप्शन डी स्थायी संधारित्र मोटर। दोस्तों पंखे में हम यूज करते हैं वो होती है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकल कला मोटर रिवाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव है? ऑप्शन ए मोटर धीरे धीरे चलती है, ऑप्शन बी मोटर नहीं चलेगी, ऑप्शन सी मोटर बहुत तेज गति से चलती है, ऑप्शन डी मोटर चलती है और बिना किसी लोड पर अधिक धारा लेती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोटर चलेगी ही नहीं जब हम उसकी वाइंडिंग को कुंडल को अलग तरीके से जोड़ देते हैं या कनेक्शन को गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाता है? दोस्तों यहाँ पर ये प्रतिकर्षण मोटर का चित्र दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, जो ये है, जो यहाँ पर ये चुंबकीय अक्ष दिखाया गया है, ये यहाँ से यहाँ तक, यदि ये यहाँ से चलकर इधर आकर ये इस तरफ हो जाए तो मोटर में क्या प्रभाव होगा? तो इसमें क्या होगा, ये इस तरफ आने पर मोटर की डायरेक्शन बदल जाती है, जो मोटर की रोटेशन की दिशा होती है वो बदल जाती है। तो इसमें क्या दिखाया गया, यहाँ पर ऑप्शन ए में दिखाया कि रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर शुरू होने के बाद अब केंद्रीय स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है?
यदि मोटर शुरू होने के बाद अब केंद्रीय स्विच है जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उसको हटाते नहीं है वाइंडिंग से या अलग नहीं करते हैं तो क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन ए मोटर सामान्य रूप से चलेगी। ऑप्शन बी मोटर तुरंत बंद हो जाएगी। ऑप्शन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। ऑप्शन डी मोटर बहुत धीमी गति से चलेगी। तो दोस्तों इसके कारण हो सकता है कि वह स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा जाता है। ऑप्शन ए है ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके। ऑप्शन बी है आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल करके। ऑप्शन सी है मुख्य घुमावदार टर्मिनलों को बदलकर। ऑप्शन डी है कंपनसेटिंग वाइंडिंग टर्मिनलों को बदलकर। तो दोस्तों जो प्रतिकर्षण मोटर होती है उसमें ब्रश की अक्ष को बदला जाता है, अक्ष को स्थानांतरित करके मोटर की दिशा को बदल दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों एक संधारित्र अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्री स्विच से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए निरंतर गति बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। ऑप्शन सी पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए। ऑप्शन डी संपर्कों में स्पार्क कम करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इस संपर्कों में स्पार्क कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्रित वाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़ दिए जाते हैं। यदि मोटर में हम कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़ दिए जाते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन ए सामान्य रूप से काम करता है। ऑप्शन बी गति में कमी। ऑप्शन सी टॉर्क में कमी। ऑप्शन डी बहुत तेज गति से दौड़ता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामान्य रूप से काम करता है। यदि हम सिंगल फेज मोटर में कोई स्लॉट यानी थोड़े बहुत स्लॉट अगर छोड़ भी दें तो मोटर आराम से सामान्य रूप से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण की अपकेंद्री स्विच विधि में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है। ऑप्शन ए अपकेंद्री स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर। ऑप्शन बी अपकेंद्री स्विच के साथ श्रेणी में संधारित्र जोड़कर। ऑप्शन सी कंपनसेटिंग वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ जोड़कर। ऑप्शन डी अपकेंद्री स्विच के साथ श्रेणी में एक इंडक्टर को जोड़कर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अपकेंद्री स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर। राइट आंसर ऑप्शन ए। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।